बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 12 अगस्त टिल 18 अगस्त 2024। इस वीडियो में बहुत कुछ है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, रेमेडीज भी हैं, एंजल कार्ड्स, इस वीक की क्या गाइडेंस है आप सब लोगों के लिए, यानी कि सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। आपके कमेंट्स, जो आप कमेंट बॉक्स में अपना टाइम निकाल कर मुझे कमेंट करते हैं, थैंक यू फॉर एवरीवन। लेकिन जो कुछ कमेंट्स मैंने नोट किए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट कमेंट है नुज़त जावेद, थैंक यू, आपने सेजिटेरियस की लव लाइफ का कुछ अच्छा बताया। थैंक यू, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, रेजोनेट की, थैंक यू सो मच। शाजिया इफ्तिखार, जबरदस्त इंफॉर्मेशन अबाउट एक्वेरियस, थैंक यू शाजिया, थैंक यू सो मच। और जो है शानी इमदान ऐसे ही कुछ है। अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स। ऐप कैप्रिकॉर्न का बताया, साउंड कम है थोड़ी, साउंड ज्यादा करें। आपी कैप्रिकॉर्न और लियो की मैचिंग कैसी रहेगी? कंपैटिबिलिटी की बात करें, साउंड में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, शायद मैं कभी थोड़ा स्लो बोलती हूँ, कभी लाउड हो जाती हूँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, लियो और कैप्रिकॉर्न की जो कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है वो अर्थ एलिमेंट है और लियो जो है वो फायर है। तो कैप्रिकॉर्न अर्थ है, तो जो है वो उसको वाटर जो है कंपैटिबल होता है, जैसे स्कॉर्पियो हो गए, पाइसेस हो गए, कैंसर हो गए, ये कंपैटिबल हो सकते हैं। या अर्थ को अर्थ कंपैटिबल होता है, जैसे कैप्रिकॉर्न को कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। इसी तरीके से लियो और कैप्रिकॉर्न की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। लेकिन मैं सबसे यही बात करती हूँ, जब बात होती है कंपैटिबिलिटी की या मैचिंग की, तो हम बर्थ चार्ट बनाते हैं। बर्थ चार्ट बनता है दो इंसानों का, दो पार्टनर्स का बर्थ चार्ट होता है। फिर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि उनकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। एनीवेज, थैंक यू फॉर एवरीवन। और बात होगी एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा था, अब इस वीक में 12 अगस्त को मरकरी कंबस्ट हो रहा है इन लियो। उसके बाद जो है ऑन 16 अगस्त सन प्लैनेट, जो किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, जिसको सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट कहा जाता है, वो ट्रांजिट कर रहा है इन लियो में, अपने ही ज़ोडिएक साइन में। क्योंकि लियो को रूल करता है प्लैनेट सन, तो अपने ओन हाउस में ये ट्रांजिट करेगा। तो जाहिर है जो भी ज़ोडिएक साइन, जो भी प्लैनेट अपने ओन हाउस में जब ट्रांजिट करता है, तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा 100 गुना बढ़ जाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेस्ड होता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। तो 16 अगस्त ऑनवर्ड्स आप देखिएगा, क्योंकि सन प्लैनेट है ब्लेसिंग्स का, आपकी विल पावर का, आपकी स्ट्रेंथ का, और आपके लिए सपोर्ट का। सपोर्ट इन द सेंस आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके भाई, आपके फादर, या अल्लाह ताला की सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट भी होती है, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी होती है। तो आपको आप अपने अंदर एक विल पावर और स्ट्रेंथ जो है वो फील करेंगे। कुछ रेमेडीज हैं, खाना आपने डोनेट करना है संडे वाले दिन। जो बेगर्स हैं, जो बाहर जो लोग मांगते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक संडे वाले दिन कुछ फूड, कुछ खाना आप उनको ज़रूर खिला दें। और एक और रेमेडी है, यही सेम इसी टाइप की है, कि आपने खाना सैटरडे वाले दिन हैंडीकैप जो लोग होते हैं, माजूर अफराद को भी डोनेट कर सकते हैं। अब बात होगी सेजिटेरियस की, और टैरो कार्ड्स के जरिए मैं बताऊंगी आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सेजिटेरियस की यहाँ पर जो कार्ड आया है, ये मैं आपको बता देती हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बड़े पैशनेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेजिटेरियस फायर साइन है, एंगर इश्यूज होते हैं इनको। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन है, तो यहाँ पर आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, और गुस्सा में इंसान जो है वो
कुछ मिस्टेक्स भी कर लेता है। और अपने एंगर को कंट्रोल करें। अगर ऐसी एनर्जी आती है आपके अंदर, गुस्सा छोटी छोटी बातों पे बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आपका, तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है। इस हफ्ते आप बड़ी विल पावर, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत पैशनेट, किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्शन बहुत रहेगी, किसी को मिस करेंगे, बजाय एक इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होंगे। हर काम कोशिश करेंगे, ये काम क्यों नहीं हो रहा टाइम पे, इतनी एफर्ट के बावजूद रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, या सेपरेशन है, या कांटेक्ट नहीं हो रहा। हो सकता है इस वीक में आपके लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है। शादी के हवाले से भी पॉजिटिविटी है कि शादी आपकी एक अच्छे उसमें नज़र आ रही है, कि शादी होती भी नज़र आ रही है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। और रिश्ते में कोई ऐसा मेल या कोई फीमेल भी सपोर्ट कर सकता है, कोई बैरूनी सपोर्ट मिल सकती है, किसी के रेफरेंस से कोई प्रपोजल आ सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए ओवरऑल मैरिड लाइफ में बस ये मैंने आपको बताया, एंगर इश्यूज रहेंगे। हो सकता है आपके जो है वो पार्टनर जो है वो इस वक्त पेशेंस रखा हुआ है, खामोशी रखी हुई है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक हो रहे हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे। करियर के हवाले से अगर हम देखें सेजिटेरियस वालों, किंग ऑफ सोर्स, तो बहुत एनालिटिकल थिंकर हो रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। स्टडी के हवाले से भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी टफ सिचुएशन है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा फैसला ले रहे हैं अपने करियर को लेके, अपनी स्टडी को लेके, अपने बिजनेस को लेके। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल आपका इस हफ्ते हो सकता है। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपना केस डील कर रहे हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस, प्रमोशन आपकी हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियली कुछ नया हो सकता है, कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, और बड़ा एनर्जेटिकली आप काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेल्थ के हवाले से सेजिटेरियस जो है वो सही रहेगा। लव गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए, ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट करें, और किसी भी सिचुएशन में आप हैं, कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, फिर भी आपने अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट रखना है। जनरल गाइडेंस है फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। आपने गिव अप हर सूरत में नहीं करना है, अपने राइट के लिए स्टैंड लें। आपके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आपको बराबरी का हक नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको फाइट करना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 6, 15, नंबर 24, और लकी कलर्स हैं वाइट, ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हफीज़ो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप फॉर सेजिटेरियस। अब एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है सेजिटेरियस के, लेट्स चेक द कार्ड्स। सक्सेस, माशाल्लाह से ज़बरदस्त वो आपके लिए मैसेज है डिवाइन का, यूनिवर्स का, कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब आई डोंट नो किस चीज़ में सक्सेस है, लेकिन आपकी सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, कामयाबी है, चाहे रिलेशन हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, लेकिन आपको कामयाब इंशाल्लाह आप होने वाले हैं। तो ये था सेजिटेरियस, और अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ की बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स, ओ हो, ये हफ्ता आपके लिए बड़ा रोमांटिक रहेगा, इमोशनल रहेगा, प्यार, मोहब्बत, लव एवरीवेयर, और जो है आप खुश रहेंगे। कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आ सकता है,
मोहब्बत का कोई इजहार कर सकता है आपसे। आपकी मैरिड लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है रोमांस जो एक ख़त्म हो गया था वो वापस आ सकता है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, किसी के साथ आप इन लव हो सकते हैं, कोई आपके साथ इन लव हो सकता है, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है। तो कैप्रिकॉर्न वालों की ये हफ्ता आपको बड़ा रोमांटिक, मोहब्बत, प्यार, लव, रोमांस और एक हैप्पीनेस लेकर आ रहा है आपके लिए। एक फुलफिलमेंट नज़र आ रही है मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए। करियर के हवाले से यहाँ पर थोड़ी सी ब्लॉक एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें आपकी वक्ती तौर पर रुकावट का शिकार हो सकती हैं, डिलेज हो सकते हैं, चाहे वो पेमेंट्स में डिले हो सकते हैं, चाहे जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें डिले है, कोई ट्रैवल आपका डिले हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिलना है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ये छोटे मोटे डिलेज हैं, लेकिन ये वक्ती डिलेज हैं, इट्स नॉट परमानेंट। ये टेम्परेरी डिलेज हैं जो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, वेट करें। ये डेस्टिनी में थे, ये कोई जादू टोना या कोई नज़र कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा था। उन रुकावटों से, उन ब्लॉकेजेस से गुजर कर आप अचीव करेंगे सक्सेस, लेकिन थोड़ा सा डिलेज है। करियर के फाइनेंशियली यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स, थोड़ा छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पैसों से रिलेटेड किसी के साथ आपका कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फड्डा हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, आपको किसी को पैसे देने हैं, या कोई पेमेंट है जिसको लेकर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेहत के हवाले से कैप्रिकॉर्न ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। लव गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने किसी रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं और जो है वो जो आप तलाश कर रहे थे, या हो सकता है आपकी लाइफ में जो पार्टनर है वही आपका रोमांटिक पार्टनर हो। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, Make bold the ambitious choices, great progress is possible, important relationships with people who share your vision। तो कुछ इस वीक में कुछ बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस आपके पास आएंगी, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रोग्रेस आपकी जो है वो अच्छी रहेगी। इम्पॉर्टेंट जो आप जिनको इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में समझते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, उनसे आप अपनी विजन्स जो हैं, अपनी राय जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के लिए वाइट, येलो, रेड, पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहीमों का व्रत करेंगे आप 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, इस वीक का क्या मैसेज है, लेट्स चेक द कार्ड्स। रिमेन पॉजिटिव, जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में है किसी भी हवाले से आपको पॉजिटिव रहना है। रिमेन पॉजिटिव, ये स्पेशल रिक्वेस्ट है एंजल्स की आपके लिए, स्पेशल गाइडेंस है, और रिमेन पॉजिटिव। तो ये था कैप्रिकॉर्न। और अब बात होगी एक्वेरियस की, आने वाला हफ्ता एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियस की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता बुर्ज दिल्लू के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। जबरदस्त एनर्जी यहाँ पर आ रही है एस ऑफ कप्स की। मोहब्बत, प्यार, रोमांस, लव और कोई रिश्ता, शादी की सिचुएशन एक्वेरियस वालों के लिए जबरदस्त रहेगी। रोमांस रहेगा, मोहब्बत, प्यार, लव, एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, हैप्पीनेस एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आपका ब्रेकअप है तो कोई न्यू बिगिनिंग है, हो सकता है उसी पर्सन के साथ, या कोई नया रिलेशनशिप, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, कोई नया दोस्त बन सकता है, किसी के साथ जो है वो ब्रेकअप हो चुका है, रिकंसिलेशन हो सकती है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं इस वीक में। आप फील करें एक नई एनर्जी एंटर होती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड सेल्फ लव का कार्ड भी है, हो सकता है आपको खुद से मोहब्बत हो जाए और आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए
बहुत कुछ जो है वो आप करना स्टार्ट कर दें, अपना ख्याल करना शुरू कर दें, अपने आप को टाइम देना शुरू कर दें, अपनी परवाह करना शुरू कर दें। तो ये कार्ड सेल्फ लव का भी है और किसी से मोहब्बत करने का कार्ड भी है। जो कमी थी एक इमोशनल लाइफ की, रोमांस की, मोहब्बत की, एक पार्टनर की, तो एक्वेरियस का इस हफ्ते बहुत ये हफ्ता ज़बरदस्त रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम बात करेंगे करियर की। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। तो फिलहाल करियर में कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी वर्क प्लेस पर किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। बहुत सारे एक्वेरियस इतने ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं अपने करियर, अपनी नाकामी, अपनी स्टडी को लेकर, या जो कोशिश करते हैं उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे जो हैं गिव अप कर रहे हैं एक्वेरियस। तो उन्होंने सोचा है कि शायद चीज़ें ठीक होंगी नहीं, हालात बेहतर होंगे नहीं, और इसलिए वो गिव अप उन्होंने कर दिया। तो गिव अप का कार्ड ये नहीं है, बल्कि ये कार्ड है कि आपको फाइट करना है और अपने हालात से, अपने चीज़ों से गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है और हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि आपके साथ अल्लाह की सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ मौजूद है। आप उठिए, फाइट कीजिए, स्टैंड लीजिए, और जो भी आपके मामला चल रहे हैं, बिजनेस, जॉब से रिलेटेड, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या जो आपको लॉसेस हो रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आप कोशिश करेंगे, दोबारा से खड़े होंगे, तो आप फील करेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ खड़ी है, आपके पीछे, आपके सपोर्ट में है। तो दोबारा से अपने मामलात को स्टार्ट करें। फाइनेंशियली एक्वेरियस फिलहाल जो है वो कुछ ब्लॉकेजेस हैं, स्लो ग्रोथ है, कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, सेविंग्स के इश्यूज हैं। तो फिलहाल आपके मामलात जो हैं वो कुछ टाइम के लिए रुकावट का शिकार रहेंगे, स्लो चलेंगे, हर्डल्स आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सेहत के हवाले से एक्वेरियस ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब लव गाइडेंस देख लेते हैं क्या है एक्वेरियस के लिए। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो वेटिंग जो है वो वर्थ वेटिंग है। अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट का, रिकन्सिलेशन का, पैचअप का, मामला बेहतर होने का, नाराज़गी दूर होने का, तो डिवाइन टाइम जो है वो वर्क कर रहा है, और डिवाइन टाइम पे छोड़ दीजिए। हर चीज़ का एक वक्त होता है। हम ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता वही है जब उसका वक्त आता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो अपना डिवाइन टाइम का जो है वेट कीजिए, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, रिलीज कीजिए जो आपको पास्ट में लेकर जाते हैं, माजी में दोबारा से धकेलते हैं। अ नीड टू डिटॉक्स। इस वक्त आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की ज़रूरत है, फ्रेश लाइफ की ज़रूरत है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप अपने आप को रिलैक्स फील करें। अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर अननेसेसरी वरी करेंगे, गैर ज़रूरी परेशान होंगे, तो क्या होगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। ये थे मैसेजेस, और अब है आपके लकी नंबर्स। लकी नंबर्स हैं नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं एक्वेरियस के ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका दे सकते हैं, या हय्यू या कय्यूम का आप विर्द करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था एक्वेरियस का और उसको बाबर एंजल कार्ड्स। क्या मैसेज है आपका, आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक? नो, फिलहाल नो है। कोई सवाल अगर आपके जहन में, माइंड में था, तो उसके लिए भी नो हो सकता है। कोई ऐसा काम जो होने वाला हो, उसके लिए भी नो हो सकता है, या आपको किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी नो हो सकता है। और कोई ऐसी चीज़ हो सकता है इसमें आपकी बेहतरी ना हो, तो इसके लिए भी नो हो सकता है। तो ये था एक्वेरियस, और अब बात करेंगे पाइसेस की। बुर्ज हूत की आने वाला हफ्ता पाइसेस के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की डिटेल भी है आज के वीडियो में,
आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, इन्फो सेशन आप क्लिक करेंगे, प्लैनेट्स की पोजीशन, ट्रांजिट है, उसके साथ रेमेडीज भी हैं, जरूर देख लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर टैरो कार्ड्स जो है लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो पाइसेस वाले इस वीक में बड़े पैशनेट हैं, अपने पार्टनर को लेकर मिस कर रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं या बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक हुए हुए हैं, पोजेसिव हुए हुए हैं और यहाँ पर कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में हुक्म चलाने की कोशिश रूल कर रहे हैं। और इस वीक में आपके फेवर में काफ़ी सारे मामला जा सकते हैं पाइसेस के लिए, तो ये वीक आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और इसी तरीके से एनर्जेटिकली अपने रिलेशनशिप में एक्टिव रहिए, एफर्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं आपकी काफ़ी सारी। और यहाँ पर रिकन्सिलेशन, कॉन्टैक्ट का कार्ड भी है, शादी के मामला भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे, आपकी मैरिड लाइफ भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। करियर के हवाले से यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने करियर को बैलेंस कीजिए, मैनेज कीजिए। अगर आप जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं या 2 जॉब्स कर रहे हैं या 2 बिजनेस कर रहे हैं, 2 काम अगर आप कर रहे हैं एट अ टाइम, तो 2 प्रोजेक्ट्स डील कर रहे हैं, तो भी आपने बैलेंस करना है, उनको मैनेज करना है, प्रॉपर टाइम देना है और जिस काम को जितने टाइम की नीड है उतना ही उनको टाइम ज़रूर दीजिए। एक काम की वजह से दूसरे काम को इग्नोर मत कीजिए। ये कार्ड पेशेंस का भी है, तो ये हफ्ता आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील कीजिए। किसी के साथ झगड़ा है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है या वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको भी आपको बहुत पेशेंस के साथ डील करना है। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, जो भी चीज़ें हैं आप उनको पेशेंस के साथ, जज्बाती होकर और जल्दबाजी में आपने कोई भी काम नहीं करना है। जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस वाइंड अप करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो बहुत पेशेंस के साथ आपने काम करना है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो पाइसेस वाले खूब पैसा कमाएंगे इस हफ्ते, क्योंकि इनका फोकस पैसा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है। तो इस वक्त जो है पाइसेस वाले खूब पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा टायरिंग रहेगा, टफ रहेगा, कुछ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं सेहत को लेकर, थकावट का शिकार हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है आपको। ओके, अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। पाइसेस के लिए लव गाइडेंस है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो लेट गो करें, कुछ चीज़ें अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको होल्ड कर रहे हैं या उन पे हावी हो रहे हैं, तो उनको लेट गो करें और अनफोल्ड होने दें चीज़ें, और नेचुरली चीज़ें जो हैं अपने टाइम पर खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएंगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मामलात में बैलेंस लेकर आएँ। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, अगेन वही मैसेज है आपके लिए। अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो बराबर उनको मैनेज करें। मेकिंग वर्क फन, और अपने वर्क को एज अ फन ज़रूर लीजिए, लाइट लीजिए, बर्डन नहीं लेना है आपने किसी चीज़ को लेकर। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 8, 17 एंड 26, और लकी कलर्स हैं पाइसेस के लिए वाइट, ग्रीन एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेद करेंगे इस वीक में या करीमो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये वेद ज़रूर करना है। तो ये था हॉरोस्कोप, और अब एंजल कार्ड्स की तरफ चलते हैं और इस वीक का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। लेट्स चेक द कार्ड्स। इफ़ यू बिलीव, देखें बहुत सारी चीज़ें बिलीव पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने जितना डिवाइन पे, यूनिवर्स पे बिलीव किया, अपने एबिलिटीज़ पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया, उतना ही आप अपनी लाइफ में अच्छी पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे। तो इफ़ यू बिलीव, और आपको बहुत सारी चीज़ें गेन होंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जितना बिलीव रखें, आप काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, मसले मसाइल हैं, फिर भी आपका जो बिलीव है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो यकीन है, बहुत सारी लाइफ में आपके चेंजेस लेकर आ सकता है।
तो जनाब ये था आज का ज़बरदस्त सा वीडियो। होपफुली आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके साथ जो है वो जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो सेशन के लिए, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा शादीबिया.com मेरी ही मैट्रिमोनियल सर्विसेज हैं। आप हमारी वेबसाइट जो स्क्रीन पर www.shadibiya.com देख रहे हैं, आप जो है इसको विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। वहाँ पर फॉर्म मौजूद है, आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं रिश्तों के लिए, शादी ब्याह के लिए, तो भी आप नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।